मैं जी नहीं सकता, मैं जी नहीं सकता तेरे बगैर ऐ खुदा, मैं जी नहीं सकता। बहुत सारी ऐसी कलीसियाएं हैं वे परमेश्वर के वचन बिना पढ़े, बिना जाने, बिना समझे और जैसा बताया गया वो ना करते हुए अपने मन से उनके संस्थापक ने उनको क्या क्या सिखाया है वही सारी बातों को वे लोग क्या करते अनुसरण करते हुए वे उन बातों का पालन करते हैं, जिससे कि जो नए विश्वासी हैं कहीं ना कहीं वे ठोकर खा जाते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं, उन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। और यही कारण है आज के समय में, क्योंकि लोग खुद तो बाइबल पढ़ते नहीं है, वे अपने प्रचारक की सुनते हैं, अपने पास्टर को देखते हैं, वो जैसा कर रहा है वैसा वे लोग करते हैं, और ये भी नहीं देखते कि जो उनका पास्टर कर रहा है कि वो सही है कि गलत है। परमेश्वर के वचन से वे लोग कभी भी मेल करते हुए वे लोग परखते नहीं है, इसीलिए वे लोग क्या हो जाते हैं, धोखा खाते रहते हैं। आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे भाई बहन, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता कि आप जो सुन रहे हैं इन वचनों को, आप पढ़े लिखे नहीं हैं। यदि प्रभु ने आपको थोड़ा भी पढ़ना लिखना सिखाया है तो आप कृपया, मैं आपसे आग्रह करता हूं, वचनों को पढ़िए और इन वचनों में पौलुस जैसे प्रचारकों की बातों को आप सुन पाएंगे, पत्रस जैसे प्रचारकों की आप वचन सुनेंगे। वो बहुत बड़े बड़े पासवान थे, वो थे असली प्रेरित। उनकी यदि आप बातें सुनते हैं तो आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। और यही बात मैं अपने विषय में भी कहता हूं कि मेरे लिए ये जो बाइबल में प्रचारक हैं वो मेरे ज्यादा महत्वपूर्ण है आजकल के प्रचारक नहीं। तो इसीलिए समय बर्बाद ना करें, आजकल के प्रचारकों पर आप निर्भर ना हो। सुनिए, क्योंकि आज भी बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रचारक हैं जो खराई से प्रचार करते हैं, जो इस बात की चिंता नहीं करते कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। उनको इस बात की चिंता होती कि प्रभु उनके बारे में क्या सोचेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मक्खन लगाने वाले प्रचारक हैं, जो केवल आपको मक्खन लगाते हैं वो इसलिए क्योंकि ऐसा करके उनको फायदा होता है पैसों के माध्यम से, और उनका मुख्य उद्देश्य आपकी आत्मिक उन्नति नहीं होती, उनका मुख्य उद्देश्य आपका पैसा होता है। और इसीलिए वे लोग आज ऐसे सेवा के नाम पे ऐसे प्रचार करते हैं, काम करते हैं, और आपको इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं होने की वजह से आप धोखा खाते हैं, ऐसे प्रचारकों की बात में आ जाते हैं, क्योंकि वे झूठे वादे करके आपको इस सांसारिक आशा में, सांसारिक चीजों की अभिलाषा में आपको फंसा लेते हैं, और आप उनकी बातों में आकर वो जो कहते हैं उनको दे देते हैं, और आप ये सोचते हैं यदि मैं प्रभु को नहीं दूंगी या नहीं दूंगा तो मुझे प्रभु कैसे आशीषित करेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं, पता है वे लोग क्या कहते हैं, यदि आप प्रभु को पैसा नहीं दोगे तो प्रभु आपको क्यों देगा, प्रभु भी आपको नहीं देगा। और क्योंकि लोग पहले से ही पैसे के लालची जो हैं, पैसे के लालच की वजह से वे लोग क्या करते हैं, देते हैं इस उम्मीद से कि यदि मैं दे रहा हूं तो प्रभु भी मुझे देंगे। यदि वो आपको नहीं देंगे तो क्या आप प्रभु को नहीं देंगे? यदि प्रभु आपको नहीं देंगे तो क्या आप नहीं देंगे प्रभु को? बताइए, आप जो भी कमाते हैं कितना आपका है? क्या आपको नहीं लगता सब कुछ प्रभु का ही है? प्रभु की दी हुई सांसें, प्रभु की दी हुई ताकत, प्रभु की दी हुई शरीर का इस्तेमाल करके ही तो आप ये सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप ऐसे विचारों में अपने आप को मत फंसाइएगा जो आपसे ये कहते हो कि यदि प्रभु से पाना चाहते हैं तो प्रभु को आपको देना होगा। यदि प्रभु को कुछ देना ही है मेरे प्यारे भाई और बहन, आप अपना शरीर दीजिए, अपने मन को दीजिए, अपने प्राण को प्रभु को दीजिए, अपनी आत्मा को प्रभु को सौंपिए, बाकी सब कुछ प्रभु देख लेंगे। इन बातों को ना देकर आप कुछ पैसों को प्रभु को दे देते हैं दान के रूप में, और आप बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं उन प्रचारकों के इन चालाकी से भरी हुई इन बातों को, कि वो आपके पैसों के पीछे, पैसों के लालच में ही ये सारी बातें, या फिर जो बातें वो बता रहे हैं। क्यों? उनको आपसे मतलब है। और ये कोई नई बात नहीं है। यदि आप बाइबल में पढ़ते हैं, मैंने यहूदा की पत्री से बहुत कुछ बातें आपको सिखाई हैं पहले भी, और आपने वहां पर सीखी भी है कि ये जो कैसे उस समय भी ऐसे प्रचारक थे जो धन के लोभ में, जो भोले भाले विश्वासी हैं, उनको वे अपने चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर उनसे वे लोग धन बटोरते थे। ये कोई नई बात नहीं, आज भी ऐसा ही हो रहा है।
इसलिए आजकल बहुत सारे ऑनलाइन प्रचारक भी हैं जो मुख्य रूप से आप तक वचन सुनाते हैं। और ऐसा नहीं कि वे लोग गलत प्रचार करते हैं, सही प्रचार करते हैं, क्योंकि आजकल सही प्रचार करना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं इंटरनेट में, बहुत सारे सच्चे प्रचारक हैं जो सच्चाई से प्रचार करते हैं, उनकी हम सुनकर भी वही बातों को हम दोहरा सकते हैं, कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो ये अच्छी अच्छी बातें सुनाकर, अच्छे वचन या अच्छे संदेश आपको देकर वो आपसे फिर ये इच्छा जाहिर करते हैं अपनी कि आप प्रभु की सेवा के लिए दीजिए। ऐसा वे लोग प्रचार करते हैं। और जैसे मैंने पहले भी आपको वार्न किया है, जो कोई प्रचारक आपसे इस प्रकार से मांगता हो, आजकल मांगने के बहुत सारे तरीके हैं मेरे प्यारे भाई बहन, आपको पता ही है। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, इसलिए बहुत सारे प्रचारक बहुत ही स्मार्ट हैं। वे मांगते कैसे हैं? अपनी वीडियोस के नीचे या तो वे गूगल पे नंबर या फ़ोन पे नंबर या फिर QR कोड और ऐसे कुछ, है ना, पैसा लेने के स्रोत उनके पास हैं। और इस प्रकार से वे लोग क्या करते हैं, पैसे को आपसे बटोरते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि मांगने वाला कैसे हो सकता है प्रचारक। जो व्यक्ति पैसा मांग रहा है आपसे, वो कैसे आपकी नज़र में प्रभु का सेवक हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु के सेवक कभी ऐसे नहीं मांगते। वो अपने लिए कभी नहीं मांगते हैं, वो प्रभु के लिए भी नहीं मांगते, क्योंकि प्रभु जिनके द्वारा देना चाहते हैं उनके द्वारा वो प्रभु देते हैं, और उनके द्वारा ही और उनके पैसे से ही प्रभु का काम चलता है, ना कि जो पैसे के लिए पैसा देते हैं। ऐसे विश्वासियों को परमेश्वर बिल्कुल भी ऐसों का एंटरटेन नहीं करता, ऐसों का मनोरंजन वो नहीं करते हैं। इसीलिए मेरी बातों को आप गौर से सुनिए, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। इन बातों को चेतावनी के रूप में आप लीजिएगा, तभी आप सुरक्षित रहेंगे और जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने आपको इस संसार में रखा है मेरे प्यारे भाई बहन, आप उस उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये कुछ बातें आपको समझ में आई हों। वो जिंदा है, वो जिंदा है मेरा यीशु, हाँ जिंदा है। वो जिंदा है, वो जिंदा है मेरा यीशु, हाँ जिंदा है। वो मर गया